दिल सबों को मैं जैसे और आज आवाज से समझ में आ रहा है कि माहौल पूरा दूसरे तरीका है और वो घड़ी भी आ गई इस घड़ी में हम लोग अपने आराध्य प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। मैं समय हूं और मैं चलता रहता हूं, तुम ठहर जाते हो मगर मैं चलता रहता हूं। यही में जीवन की सच्चाई है और आज छठ का अंतिम पड़ाव पे हम सब खड़े हैं और आप सबों की छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। पर यह पवित्रता आपके मन में हमेशा बनी रहे, इस पर हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। यह नहीं कि छठ समाप्त हुआ और अपनी जीवन लीला कोशिश करनी है, प्रयत्नशील रहना है और यही प्रयत्नशीलता के साथ अपनी जीवन को चलाने की कोशिश करनी है। सब लोग पवित्रता के साथ अपनी आराध्य प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अभी तक का आराध्य प्रभु अब आने वाले हैं, इंतजार है लोगों का, लेकिन थोड़ी सी बदली आ गई। इसी तरह जीवन में अगर बदली आ जाती है तो कभी परेशान नहीं होने का, वो क्षणिक होती है बदली। अपनी जीवन की दिशा को, अपनी जीवन की दशा को एक सही दशा के साथ चलाने की माँ का यहाँ बैठना और सब लोग सूर्यदेव के स्वागत के लिए यहाँ पर अलग सा माहौल, अलग सी पवित्रता, अलग सी खुशी, अलग से उल्लास। मैं कल भी बोला था, सनातन संस्कृति की धरोहर यही औरतें लगती हैं। यही हमारी जीवन की संस्कार है, यही हमारी जीवन की सभ्यता है, यही हमारी जीवन की शैली है। सब जगह एक अलग से उल्लास, थोड़ी देर में सारे माहौल शांत हो जाएंगे और फिर कल और आज ही 1 घंटे के बाद से सारे लोग अपने। इसीलिए मैं बोलता हूँ, समय गतिमान है और गतिमान से अपनी समय चलते रहनी है। हमेशा चलते रहें, किसी भी बातों का बहुत ध्यान नहीं दें, अपने जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने की कोशिश करते रहें। और जीवन चलने का नाम है, चलते रहने का काम है और हमेशा चलाने की कोशिश कीजिए, सही सोच के साथ, सही दिशा के साथ। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें और ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहें। हर वक्त ध्यान दें, समय चलता रहेगा, आपको हमेशा सही दिशा के साथ, सही सोच के साथ चलने के लिए। सनातन ही सत्य है और सनातन ही अपना संस्कार है और सनातन में सारे हमारे वसुधैव कुटुंबकम है हमारे, और सबों के साथ हमारा स्नेहात्मक और हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संबंधों को रखने की जरूरत है। एक पूरी परिवार है यहाँ पे। पहली बार छठ में मैं यहाँ पे हूँ, पर माहौल वही है जहाँ आप रहते हैं, आपकी सोच के हिसाब से माहौल तैयार हो जाती है। ये सारे लोग एक परिवार हैं, एक छत है, एक घर के अंदर में हैं और हम लोग सनातन में ही एक परिवार हैं सब हम लोग। और पुनः मैं सारे को, सबों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। किसी भी बातों में अगर कोई कमियां हो जरूर मेरे को बताएंगे और सुझाव देंगे कि जीवन को सही दिशा के साथ चलाने की कैसे कोशिश करनी चाहिए। आप सबों का वंदन करना, अभिनंदन करना, सबों के साथ स्नेहात्मक रहने की एक छोटी सी प्रयास रहती है। और सभी, मैं कल भी बोला था, महिलाएं हैं, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही दुर्गा हो, तुम ही काली हो, तुम ही मेरे परिवार की संस्कार हो। सारे छठ व्रतियों को, व्रत करने वाले का मैं चरण वंदन करता हूँ, वो कोई भी हो। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और जीवन से चलाने एक अलग कश्मीर उल्लास रहती है, अलग सी तस्वीर रहती है।
चलिए कल पुनः मैं अपने नियमों के साथ आप लोग से मिलूंगा। इसी तरह मैं पुनः जय श्री राम बोलता हूँ, पुनः छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बड़ों को का चरण वंदन करता हूँ, खासकर आज छठ व्रतियों करने वाले को क्या मैं चरण स्पर्श करता हूँ, मैं दिल से करता हूँ। बेशक मैं आपको छू नहीं पाता हूँ, लेकिन आप सबों के प्रति वही स्नेह है जिसके बारे में मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। सनातन ही सत्य है। श्री राम बनने के लिए श्री राम की तरफ चलने की खाली बोलने से नहीं होगा, श्री राम को समझने की जरूरत होगी। और समझ कब होगा? जब आपके अंतर्मन में एक अलग सी उजाला प्रकाशित हो। चलिए कल मिलूंगा फिर। अब लंबी बातें होती रहेंगी। यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं छठ के लिए, अपने श्राद्ध प्रभु का स्वागत करने के लिए सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार की घड़ी बहुत ही देखिए कितनी खूबसूरत दृश्य है, कितना खूबसूरत सा तस्वीर है यहाँ पे। सभी मैं समय हूँ, मैं चलता रहा हूँ, तुम ठहरते हो। ये बात मुझे आज भी इस काल चक्र का सबसे खूबसूरत और सबसे बृहंगम तस्वीर है ये हमारे लिए, जो मैं आप सबों के साथ मिलकर अपने जीवन को चलाता हूँ। नियम के साथ रहने की छोटी सी कोशिश रहती है। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें।